4 और न्यू चैप्टर अपना 7 है। चलिए 7 चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है जगमग जगमग। बन्नी और बन्नो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। क्या तुम्हें बन्नी के परिवार में पिछले साल हुई शादी के बारे में याद है? देखो गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ 153। बन्नी और बन्नो ने 1 साल बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने की सोची। ठीक है, चलिए आगे। उन्होंने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाया। उन्होंने खाने में बहुत ही मज़ेदार चीज़ खीर बनाई, जो कि दूध, चीनी और चावल को पकाकर बनाई जाती है। सभी जीव जंतु आए, दौड़ते, भागते, कूदते, फांदते और रेंगते हुए। ठीक है, चलिए आप सबने खाई होगी खीर, तो चलिए आगे देखते हैं। ये सारे जानवर आए हैं। अब देखो क्या कह रहा है। हाथी 50 लीटर खीर पी रहा है। जिराफ कितने लीटर पिएगा, है ना? गाय कितने लीटर पिएगी? तो देखो इसकी हाथी की बाल्टी का साइज़ देखो, हाथी की बाल्टी का साइज़ देखो, जिराफ की बाल्टी का साइज़ और गाय की बाल्टी का साइज़, तीनों बाल्टियों का साइज़ कैसा है? एक जैसा। तो कितने कितने लीटर पी जाएंगे ये तीनों? 50-50 लीटर पी जाएंगे। तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 लीटर आएगा। ओके। फिर गिलहरी आई। उसने कहा, मैं 1 लीटर खीर नहीं पी सकूंगी, इसलिए मुझे 500 मिलीलीटर खीर दीजिए। गधे ने पूछा, 500 मिलीलीटर खीर? क्या यह 1 लीटर से ज़्यादा नहीं है? लोमड़ी ने कहा, गधे की तरह चौंको मत, समझने की कोशिश करो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 500 मिलीलीटर का मतलब हुआ आधा लीटर। चलिए आगे चलते हैं। मेंढक अपने 9 दोस्तों के साथ कूदता हुआ आ पहुंचा। उसने कहा, ओ, हमें तो सिर्फ 100 मिलीलीटर ही चाहिए। बताएंगे ज़रा, 100 मिलीलीटर चाहिए इन सबको। ठीक है, कितने दोस्तों के साथ आया है? 9। अच्छा यह रही तुम्हारी खीर, बिल्ली ने कहा, जो सबको खीर परोस रही थी। उसने 10 गिलास लिए और हर गिलास में 100 मिलीलीटर खीर डाली। कितने मिलीलीटर डाल दी? कितने मिलीलीटर डाल दी है? 100 मिलीलीटर। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। गधे ने हैरान होकर पूछा, हर गिलास में 100 मिलीलीटर, यहाँ कितना हुआ? लोमड़ी को अपना तेज दिमाग दिखाने का एक और मौका मिल गया। वह बोली, यह बहुत आसान है। 10 बार 100 मिलीलीटर मतलब 1000 मिलीलीटर हो गया। तो एक मतलब पूरा क्या हो जाएगा जी? 1 लीटर। तो 1000 को किस में बदल दिया है? लीटर में बदलेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। अब तुम लिखो 10 × 100 ml का इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 मिलीलीटर आ जाएगा। 1000 मिलीलीटर। ओके, चलो आगे देखो। यहाँ एक चींटियों का दल चला आ रहा है। आगे समझ देखो। अब देखो मैं थोड़ा और पढ़ता हूँ। देखो यहाँ एक चींटियों का दल चला आ रहा है। टिड्डी बोला, खीर तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें? बिल्लियाँ उदास होकर बोली, क्या हमें देर हो गई? अरे अब चलो आगे। आया समझ? देखिए अब तुम लिखो 10 × 100 ml बराबर कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ एक चींटियों का दल चला आ रहा है। टिड्डी बोला, खीर तो खत्म हो गई, अब हम क्या करें?
बिल्लियाँ उदास होकर बोली, क्या हमें देर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। चिंता मत करो, वे ज़्यादा नहीं पिएंगी। हर एक को सिर्फ 1 मिलीलीटर खीर चाहिए। मैं अपनी खीर में से उन्हें हिस्सा दे दूँगा। हाथी अपने कान से बिल्लियों की आँखों के आंसू पोंछते हुए बोला। हाथी ने पूछा, तुम सब कितने हो? चींटियों ने एक साथ कहा, हम सिर्फ 1000 हैं। बिल्ली बोली, क्या कहा? 1000? हमें 1000 चींटियों को खीर देनी हो पड़ेगी। कुछ कुछ सोचकर हाथी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए, हो जाएगा। हर चींटी 1 मिलीलीटर खीर पिएगी, इसलिए 1000 चींटियाँ खीर पिएंगी। कितनी पिएंगी? 1000 इंटू 1 ml। 1 ml पी रहे हैं तो इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1000 मिलीलीटर। ओके, कर लोगे ये तो। इन चींटियों को उतना ही चाहिए जितना 10 मेंढकों को चाहिए। गधे ने कहा। सभी चींटियों ने खीर पी ली। सब खुश खुश थे। अब वे शादी की सालगिरह के मौके पर खुशी से नाचने गाने लगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन पी सकता है 1 लीटर खीर? क्या तुम्हें खीर पसंद है? तुम्हें घर खीर को क्या कहा जाता है? मतलब तुम्हारे घर पर क्या कहा जाता है खीर को? तुम कितनी खीर खा सकते हो? क्या तुम एक बार में 1 लीटर पानी पी सकते हो? मुझे लगता है कि मैं 1 लीटर पानी पी सकती हूँ। और ये लड़का कह रहा है, देखो, मैं 400 ml पानी पी सकता हूँ। ओके, अब आगे देखो। यह गधा अलग अलग तरीकों से जोड़कर 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पूरा करने में उसकी मदद करो। चलिए ज़रा मदद करते हैं उसकी। देखो, यहाँ कितना लिखा है? 200 ml। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 800 ml आना चाहिए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। 500 ml, 500 ml कितना है? 1 लीटर हो जाएगा। यहाँ कितना होना चाहिए? चलिए ज़रा करिए। यहाँ मैं 300 कर देता हूँ। ठीक है, कितना हो गया? ये 400 हो गया। अब 300 फिर से मैंने कर दिए यहाँ, फिर 300 कर दिया मैंने यहाँ। कितना हो गया? ये टोटल कर देंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ 250 ml यहाँ कर देता हूँ, 250 यहाँ कर देता हूँ, 500 यहाँ कर देता हूँ। कितना हो जाएगा? ये टोटल कर देंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ 750 कर देता हूँ, यहाँ 250 ml कर देता हूँ। पूरा टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखो कितना करना है। यहाँ मैं 350 कर देता हूँ। कितना कर दिया मैंने? 350। और यहाँ मैं 400 ml कर देता हूँ। कितना हो जाएगा? टोटल कर देंगे तो पूरा 1 लीटर हो जाएगा। ओके, गधे की मदद हो गई। चलिए आगे चलते हैं। आसपास देखो, इन चित्रों को देखो। ऐसी और कौन सी चीज़ है जो पैकेट में मिलती है या बोतल में? अपनी सूची बनाओ। अब देखो, ऐसी चीज़ें देखनी है आपको और जो पैकेट में मिल रही हैं, उनमें बोतलों में मिल रही हैं, आपको उनकी सूची बनानी है। जो पैकेट में मिल रही हैं जैसे कि दूध है ना, और भी चीज़ें होती हैं, बोतल वगैरह जो भी हैं, ड्रॉप वगैरह, दवाइयाँ मिलती हैं, सिरप मिलती हैं, जो भी है, मतलब जो मिलता है ना। ये यहाँ पर सूची बनानी है और कितना मिलीलीटर है उस पर लीटर या मिलीलीटर जो भी है उसको लिखना है। आप देखना ज़रा, पानी की बोतल जैसे आप लेते हो, आप जब भी पानी की बोतल लेते हो तो यहाँ पर सूची बनानी है आपको, है ना। पैकेट वाली चीज़ें यहाँ लिखना है ना, और क्या क्या मिलता है, मतलब उसमें कितने कितने ml है। तो जैसे आप
दूध की पैकेट लेता हो, दूध के पैकेट लेते हो तो दूध के पैकेट पे लिखा होगा 500 ml, है ना, 1 लीटर, है ना। और सिरप वगैरह लेते हो तो सिरप की बोतल पे लिखा होगा 60 ml, 50 ml, जो भी है उसका क्वांटिटी ज़रूर लिखा होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। मेरी लीटर की बोतल, क्या तुमने कभी 1 लीटर वाली पानी की बोतल देखी है? 1 लीटर वाली बोतल और कुछ और छोटी बोतलें इकट्ठी करो, अंदाज़ा लगाओ कि उन छोटी छोटी बोतलों से 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए तुम्हें कितनी बार पानी उड़ेलना पड़ेगा। लगा सकते हो अंदाज़ा, बिल्कुल ओके, लगा लेना। चलिए थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको, चलिए आगे चलिए मैं समझाता हूँ। देखो अब करके देखो तुम्हारा अंदाज़ा सही है या नहीं, तालिका भरो। अब देखो मेरा अंदाज़ा, मेरा माप। अब देखो बोतल से आपने, जैसे आपने 200 ml की बोतल ली, उसमें कुराते गए और 1 लीटर अंदाजे से आपने भर दिया कि 1 लीटर इतना हो गया, मग से भर दिया, है ना। तो आपने अंदाज़ा लगाया एक बोतल में कि इतना लीटर पानी है, इतना ml है, दूसरी बोतल में इतना ml है, मतलब इन तीनों का अंदाज़ा लगाया। फिर मेरा माप में क्या करना है आपको, क्वांटिटी वाला बर्तन लेना और उसमें मतलब 250 ml का है कि कितने ml का है, जो भी है उससे नाप के आपको कुराना है। तो उससे आपका ये, इसमें मेरा अंदाज़ा और जो माप है एक्चुअल, उसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा सही है और कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखो। आदित्यन क्या कर रहा है। 1 लीटर बोतल पूरी भरने के लिए मैंने पानी से भरी 2 छोटी बोतलें उड़ेली। यानी कि इसने 1 लीटर की ये बोतल है, उसने ये बोतल 2 बार उड़ेल दी, यानी कि 2 बार उड़ेली है। उसकी एक छोटी बोतल में कितना पानी था बताएंगे ज़रा। अब देखिए 1 लीटर की बोतल बनने के लिए मतलब 500 ml, यानी कि 2 बार डालिए इसमें, तो 500 ml, यानी कि एक बोतल में कितना आता है, उसमें छोटी वाली में 500 ml आता है आदित्यन का, है ना। अब देखिए लीला क्या कर रही है। लीला ने भी देखो कुछ किया है। मुझे 1 लीटर की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ा, लीला ने कहा। अब ये छोटी बोतल है, इसमें कितना पानी आता होगा, तो 5 बार इसमें कुराया है, तो यहाँ उड़ेला है, तो देखो यहाँ पे लिखा है। तब लीला की छोटी बोतल में कितना पानी होगा, यानी कि 200 ml पानी होगा। 200 ml वाली बोतल है ये, इसमें कुराया, इसने डाला, इसमें उड़ेला है 5 बार, तो कितना हो गया, वो 1 लीटर बन जाएगा। चलिए आगे। रामू की माप की बोतल। रामू के पास एक खाली 250 मिलीलीटर की नारियल के तेल की बोतल है। इस चित्र को देखो और बताओ कि बोतल को माप की बोतल बनाने, मतलब बोतल को माप की बोतल बनाने के लिए उसने क्या किया, बताइए। रामू ने देखो ये कितने ml की है, 250 ml की। अब उसे 1 लीटर डालना है। पहले उसने 250 ml डाला, फिर दूसरी बार डाला तो कितना डाला, तो 500 ml हो गया। फिर एक और डाला, कितना हो जाएगा, 250 से 750 हो जाएगा। फिर एक और डालेगा तो वो कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। ओके, समझ आ जाइए। मतलब उसने कितनी बार डाला, 250, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार हो जाएगा। 4 बार इसमें डाल देगा तो 1 लीटर पूरा बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मेरी माप की बोतल देखो, 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml और 1 लीटर मापने के लिए अपनी बोतल खुद बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ चर्चा करो कि यह बोतल तुम्हें कैसे बनाई, है ना।
ये बना सकते हो, 1 लीटर बना सकते हो। देखो 800 और 200 अपन जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। 600 और 400 जोड़ देंगे 1 लीटर हो जाएगा। तो आप ये सब बना सकते हो। ओके, चलिए अंदाज़ा लगाओ और जांच करो। देखो अपने घर पर बाल्टियों, मगों, गिलासों और दूसरी चीज़ों को देखो, सोचो हर एक में कितना पानी आ सकता है। मापने वाली वाली अपनी बोतल से अपने उत्तर को जांचो। तो आपको यहाँ पर ये मग, गिलास, भगोना जो भी हैं, तो मेरा अंदाज़ा मतलब मेरे अंदाज़ा जैसे आपका पानी भरा है, ये मग में पानी भरा है, आपने अंदाज़ा लगाया कि इसमें 250 ml है, ठीक है, 250 ml है। फिर माप करेंगे, आप माप करेंगे तो उसमें निकला कितना, आपने 250 ml का लगाया, उसमें निकला 500 ml, ठीक है। तो ये अंदाज़ा था और ये आपका कितना ज़्यादा निकला है वो आपका अंदाज़ा यहाँ आ जाएगा। जो आपने जो एक्चुअल मेरा माप जो निकलेगा वो सही माप इसमें आएगा, और अंदाज़ा वाली चीज़ें आपकी जो भी होगी वो इसमें आ जाएंगी। तो जो भी आपके बर्तन हैं, भगोने, गिलास वगैरह, जो बाल्टियाँ हैं, ये सब यहाँ लिखना है और आपको यहाँ अंदाज़ा लगा के बताना है और यहाँ माप करके बताना है। ओके, कर लोगे ना ये? चलिए आगे। मुझे लगता है कि यह 750 ml से कुछ कम है। तो देखो ये कह रहा है कि ये 750 ml से कुछ कम है ना। ये कह रहा है कि मुझे लगता है कि इसमें 250 ml और 500 ml के बीच आ सकता है, मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये बर्तनों में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना पानी आ सकता है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। ऐसे ही आपको अंदाज़ा लगा के और माप करके ये दोनों तालिकाएं बनानी है, उनमें भरना है। नीतू अस्पताल में, देखो नीतू को 5 दिन तक रोज़ 3 इंजेक्शन लगेंगे। देखो 1 इंजेक्शन से तुम्हारे शरीर में 5 ml दवाई पहुंचाई जाएगी। तो 5 ml और लगेंगे कितने, 3 इंजेक्शन। 5 दिन तक रोज 3 इंजेक्शन, यानी कि 5 दिन तक लगना है, और 3 इंजेक्शन यानी कि 5 या 15 ml, और 15 पंजे 75 ml, यानी कि उसके कितना हो जाएगा, 5 दिन तक कितने ml चले जाएगा बॉडी में, 75 ml चला जाएगा। उसे एक दिन में कितनी दवाई की ज़रूरत है, यानी कि उसे 15 ml की ज़रूरत है ना। मुझे सुई लगवाने से डर नहीं लगता, ये कह रही है ये लड़की, क्या, नीतू। 5 दिन में कुल कितनी दवाई की दी जाएगी, तो ये मैंने आपको बता दिया 75 यानी कि 75 ml। अब देखो ये राइनो है ना। मेरे लिए 1 इंजेक्शन में कितनी दवाई की ज़रूरत होगी, है ना, ये बोल रहा है कितनी हो सकती है ना। चलिए आपको यहाँ पता चलेगा कुछ, तो इसके लिए कुछ मतलब ज़्यादा हो सकता है ना। चलिए, एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं, आँखों में डालने की दवाई, है ना, आँखों में डालने वाली दवाई ड्रॉप में डालते हैं, छोटी छोटी बूंदें डालते हैं, तो वो कितने कितने ml होती है। हम एक बार में 1 ml से भी कम इस्तेमाल करते हैं, है ना, आँखों में डालने वाली दवाई। फिर और भी जो भी दवाएं है ना, मतलब जैसे कफ होता है, कफ सिरप होती हैं, उनमें कितना ml आप पीते हो, है ना। जो भी आप मतलब ml में जो डालते हैं, मतलब तो उनको आपको लिखना है यहाँ। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप ml में डालते हैं, कितनी कितने ml डालते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ लिखना है। और इधर आपको उनकी क्वांटिटी लिखना है कि कितना ml डालते हैं। ओके, अब आ जाओ, उन चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग एक बार में 1 लीटर से भी ज़्यादा किया जाता है। नहाने के पानी में, गाड़ी धोने में, है ना, कपड़े में, बर्तनों के धोने में, और भी कई चीज़ें हैं। तो आप वो चीज़ें बना सकते हो, ये तो आप बना सकते हो, और ये भी आप बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास का समय। अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया है और
उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया, बोतल में कितना पानी बचा है, बताएंगे कोई। अब देखो यहाँ 400 लीटर पानी मतलब 400 मिलीलीटर पानी पी लिया इन दोनों ने, गोविंद ने और उसकी अमीना ने, तो बचा कितना 600 ml। ठीक है, आप बता सकते हो, जोड़ दोगे तो बता दोगे। यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है, एक गिलास चाय बनाने के लिए वह 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है। कल उसने 100 गिलास चाय बनाई, उसे कितने दूध की ज़रूरत पड़ी होगी, बताएगा कोई। कितने दूध की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उसमें इंटू कर दो 20 का। एक कप चाय बनाने में कितना 20 मिलीलीटर, तो इंटू कर दोगे 100 गिलास बनाओगे तो कितना हो जाएगा 2 kg, यानी कि दूध कितना था 2000 मिलीलीटर। कितना आ जाएगा 2000 मिलीलीटर। अब आ जाओ, राधा की दादी बीमार थी। राधा की दादी क्या थी, बीमार। डॉक्टर ने उन्हें 200 मिलीलीटर से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज़ सुबह दवाई लेनी थी। कितने दिन लेनी है, 10 दिन तक। उन्हें हर सुबह कितनी मिलीलीटर दवाई लेनी थी, कितने ml लेनी थी 20 ml, यानी कि आप ये कर सकते हो 20 ml लेना है, इसका भाग देना है आपको। अब इसको निकालने के लिए कितने ml लेना है, रोज़ 10 दिन तक लेना है, तो 10 का भाग दे दोगे 20 ml आ जाएगा, एक दिन का आ जाएगा। ठीक है, एक दिन का निकाल लोगे ना आप। चलो मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो कैसे निकालोगे एक दिन का, देखिए 200 ml, 200 ml मतलब क्या है, एक बोतल में कितना है 200 ml, 10 दिनों तक लेना है, तो दिनों का एक दिन का चाहिए हमें, तो 10 से भाग दे देंगे, तो देखो 1 0 से 1 0 और क्या आ जाएगा 20 ml, ये आ जाएगा 20 ml। एक दिन में कितना लेता है 20 ml। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पानी पानी, नीचे दिया गया चार्ट बताता है कि 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की ज़रूरत है। वे गुड़ालूर गांव में रहते हैं। कार्य और पानी लीटर में, देखो खाना बनाने और पीने में 30 लीटर, कपड़े धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, नहाने में 75 लीटर। कुल मिलाकर परिवार ने कितना पानी इस्तेमाल किया, आपको ये जोड़ देना है। जोड़ दोगे, चलो मैं जोड़ देता हूँ। देखो देखो ये कितना हो गया 50 90 90 और 75 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 165 लीटर। कितना हो जाएगा 165 लीटर, 165 लीटर हो जाएगा। आप ये कर लोगे, ओके कर लोगे ये। चलिए आगे, तुम्हारा परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, अंदाज़ा लगाओ और चार्ट बनाओ। देखो कार्य पानी का उपयोग बाल्टी में, पानी का उपयोग लीटर में। अब देखो खाना बनाने और पीने में कितना पानी तुम्हारा बाल्टी मतलब यूज़ होती हैं और कितना लीटर पानी चला जाता है। कपड़े धोने में कितनी बाल्टियाँ लगती हैं और कितना लीटर, बर्तन धोने में कितनी बाल्टियाँ और कितने लीटर। ये ऐसे चार्ट बनाना है, जो भी आपके यहाँ पर पानी का जो भी यूज़ होता है, जितना भी कोई भी और भी काम होते हैं गाड़ी धोने में, है ना, कपड़े धोने में या और भी कई काम होते हैं, उनका कितनी बाल्टियाँ लग रही हैं वो लिखना है और कितना लीटर पानी यूज़ हो रहा है ये लिखना है। आपको ये खुद करना है, ओके। अब आ जाइए आगे। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो मान लीजिए, चलो मैं ये थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। मान लीजिए खाना बनाने और पीने में कितना, एक बाल्टी यूज़ होती है। कितनी बाल्टी, एक बाल्टी, एक बाल्टी, है ना। तो एक बाल्टी में कितना आता है, मान लीजिए 20 लीटर आता है, 20 लीटर। ऐसे आपको बताना है। यहाँ कपड़े धोने में कितनी लगती हैं, 2 बाल्टियाँ लग गई, तो आपका कितना हो जाएगा 40 लीटर हो जाएगा। बर्तन धोने में मान लीजिए 1.5 बाल्टी लग गई, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, जो भी आपका निकलता है 15 लीटर, जो भी है ना। ये आपको बना देना है, ऐसे चार्ट बना के रेडी कर देना है। चलो आगे, बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या तुम्हारे घर या स्कूल में कोई नल है जो टपकता रहता है। क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितना पानी बर्बाद कर देते हैं।
1 लीटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह रखो कि सभी बूंदें उसमें इकट्ठा हो जाए। समय लिखो। 1 घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। ठीक है, देखो कैसे होगा। मान लीजिए आपने एक बोतल ली, मान लीजिए आपने टाइम लिख लिया कि वो 6 बजे, कितना 6 बजे से स्टार्ट होता है और आधा घंटे में वो कितना लीटर पानी भर जाता है उसमें टपकते हुए, उसमें भर जाता है कितना 100 ml। कितना पानी 100 ml। तो 24 घंटे में कितना होगा, मतलब 1 घंटा मान लो, 1 घंटे में वो 100 ml पानी भर जाता है ना। तो 24 घंटे में कितना होगा 24, मतलब 100 ml भर रहा है तो ये 24 घंटे में कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देना है 100 से, कितना हो जाएगा, है ना। फिर 1 दिन का निकल आएगा वो, फिर 1 हफ्ते का निकालना है, फिर 1 महीने का निकालना है। चलिए मैं आपको थोड़ा मोटे तौर पे बता देता हूँ। देखो 1 घंटे में आपने टाइम लगाया 6 बजे से, पानी टपकना स्टार्ट हो गया, और उसमें कितना लीटर पानी आ गया, मान लीजिए 1 लीटर पानी आ गया। 1 घंटे में 1 लीटर, तो 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 24 लीटर पानी आ जाएगा। 24 घंटे में 24 लीटर, यानी कि 1 दिन का टाइम आ गया वो, 1 दिन में 24 लीटर। तो वो कह रहा है 1 हफ्ते में कितना हो जाएगा, 1 हफ्ते में 7 दिन का, यानी कि 7 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और ये 16, 168 लीटर आ जाएगा। ऐसे ही ये दिया है, देखो पता करो कि 1 दिन में कितना पानी टपक कर बेकार बह जाता है ना। 1 हफ्ते में कितना, 1 महीने में कितना और 1 साल में कितना। ठीक है, ये आप निकाल लेना, ऐसे निकालना है। अगर ना समझ में आए तो मैं बैठा हूँ, मुझे कमेंट करें। चेलानूर गांव में दूध की एक सहकारी समिति है। गीता और अम्मिनी वहाँ 4 लीटर दूध खरीदने गईं, लेकिन वहाँ पर 1 लीटर मापने वाला बर्तन नहीं था। सिर्फ 3 लीटर व 5 लीटर की बोतल थी, फिर भी उन्हें पूरा 4 लीटर दूध दे दिया गया। बताओ ऐसा कैसे किया गया, बताएंगे ज़रा कैसे किया उन्होंने। 3 लीटर का बर्तन है और 5 लीटर का, तो कैसे किया होगा बताइए। देखो उन्होंने क्या किया, एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर, ये कितने का है, मान लीजिए कोई बर्तन है जिसमें 3 लीटर पानी है। कितना लीटर पानी है, 3 लीटर का कोई बर्तन है ये, ठीक है। और ये कितने लीटर का है बर्तन, 5 लीटर का। तो इसका जो पानी दूध है जो भी है वो इसमें डाला गया, दूध कितना आ गया 3 लीटर। इसमें कितना बच गया, 2 लीटर बच गया ना, 2 लीटर बच गया। तो इन्होंने उस बर्तन में कुरा दिया 2 लीटर। फिर से यही प्रक्रिया की, फिर 2 लीटर आ गया, कितना आ गया इसमें 4 लीटर दूध, कितना आ गया 4 लीटर दूध आ गया। ऐसे उन्होंने कर दिया, तो आप कर लोगे। ओके, चलिए तो देखो मैं अभी इसको भी बता देता हूँ आपको। यहाँ 1 दिन का कितना निकला था, 24 लीटर निकला था। और 1 हफ्ते का कितना निकला था, 1 हफ्ते का देखो आपका क्या निकला था, 24 इंटू 7 से गुणा किया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 168 लीटर आ गया था। तो 30 दिन का कितना निकलेगा, 30 दिन का कितना निकलेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 720 लीटर। और 1 साल का कितना निकलेगा, 720 इंटू वो 24 इंटू 365 से गुणा कर दोगे, या फिर 24 को कितने से, ये कितने का है, 1 महीने का 720 है, 720 तो 12 का कितने का होगा 0, और 12 दूनी 24 और 12 सत्ते कितना आ गया 860 लीटर आ गया समझ में।
देखो, तो एक हफ्ते का कितना निकलेगा 168 लीटर, और एक महीने का कितना निकलेगा 720 लीटर, और एक साल का निकलेगा 8640। ये मैंने 12 महीने के हिसाब से निकाला है। आप 320 से करोगे, 365 से करोगे तो ये कुछ अलग आएगा। ओके, तो कितना आ गया 8640 लीटर। इतना पानी वेस्ट होता है। आप ये निकाल के देखना घर पे, तो आपको पता चलेगा कितना कितना पानी वेस्ट हो जाता है। ओके, चलिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा चैप्टर आगे स्टार्ट होगा गाड़ियाँ और पहिए। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं तक करता हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।